धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी मेहर सिंह सर्वसम्मत पूज्य हरजी महाराज की रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि 1991 को एक दिन वह अपने खेत में ट्यूबवेल का पानी लगा रहा था और उसके साथ साथ बाकी समय में बंदे से रब ग्रंथ का अध्ययन भी कर रहा था। क्यारा भरने के इंतजार में वह वहीं नक्के के पास बैठ गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर में क्यारा भर जाएगा तो वह पानी दूसरे क्यारे में कर देगा। अचानक ही उसे अपने प्यारे सतगुरु जी की याद आ गई। वह अंतर हृदय से कुल मालिक की याद में खो गया। उसकी कल्पना थी कि उसने आज तक कभी भी अपने प्यारे सतगुरु के नजदीक से दर्शन नहीं किए और न ही कभी उसे ऐसा सुअवसर नसीब हुआ है। उसके मन में यह भी ख्याल उठा कि यदि कुल मालिक जी ने उस पर अपनी अपार कृपया और उसे अपने प्यारे प्रीतम के पवित्र चरण कमलों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो वह अपने प्यारे महबूब पूज्य सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों को अपनी आंखों व माथे पर लगाकर वंदना करेगा। काश वह भी मोर पंखों के उस चवर का एक पंख होता जिसे शहंशाह जी के पवित्र कमलों का नित्य स्पर्श नसीब होता है। इस प्रकार वह भी अपने मेहरबान दाता जी का मधुर स्पर्श प्राप्त करके अपने आप को धन्य कहलाता। इस प्रकार प्रेमी पता नहीं कितने समय तक मालिक की याद के अंदर ऐसे मीठे मीठे ख्यालों में खो गया कि वह नक्का बदलना ही भूल गया। अचानक जब उसका नाम लेकर किसी ने उसे आवाज लगाई, उसका ख्याल टूट गया और वह तुरंत उठा वह पानी अगले क्यारे में छोड़कर अपने घर को चला गया। उस वक्त भी वह बहुत उदास तथा पूर्ण वैराग्य की अवस्था में था। उसकी आंखें अपने प्यारे महबूब की याद के अंदर बार बार भर आती थीं। उस दिन वह खाना आदि खा लेने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो गया। अचानक उसकी आंखें अति सुंदर तथा तेज प्रकाश को देखकर चमक उठी। उस सुंदर प्रकाश के पीछे प्रेमी को अपने सद्गुरु के दोनों स्वरूपों में दर्शन हुए। वालिद जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी तथा पूजनीय श्री हजूर महाराज जी चारपाई पर विराजमान थे। प्रेमी अपने कुल मालिक सतगुरु जी के नूरी दर्शन करके अत्यंत खुश था। अपने प्यारे प्रीतम के प्रेम में इतना मगन हो गया था कि वह अपने सतगुरु जी ये साफ सुथरा आसन लगाना ही भूल गया। मेहरबान दातार जी ने प्रेमी को अपने पास बुलाया तथा अपने पवित्र चरण कमलों में बिठा लिया। प्रेमी लिखता है कि उस समय कुल मालिक की रहमत का जो सुंदर नजारा बना हुआ था उसे जुबान अथवा कलम बयान नहीं कर सकती। वह तो केवल आंतरिक आंखों से ही देखा जा सकता है। प्रेमी तब हर प्रकार से संतुष्ट था। सच्चे पातशाह जी ने उसकी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी। उस वक्त वह बिल्कुल जागृत अवस्था में था। बेशक बाहर से उसकी आंखें बंद होगी परंतु अंतर मन के द्वारा वह पूरी तरह से सावधान होकर अपने प्यारे सदगुरु जी के दर्शनों का नजारा ले रहा था। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी की तसल्ली करवाते हुए फरमाया, भाई हुन ता ठीक है, हुन असी चलदे हाँ। इन वचनों के साथ ही पूज्य परम पिताजी तथा श्री हजूर पिताजी वहां से रवाना हो गए। प्रेमी को वह सपना नहीं लगता। उसे अपने प्यारे दातार मालिक के पवित्र चरणों के स्पर्श का नजारा आज भी त्यों का त्यों याद है। इस प्रकार अंतर्यामी पूज्य शहंशाह जी ने प्रेमी की सच्ची तड़प को पूरा करके उसके विश्वास को दृढ़ किया। अपने मालिक जी के महान उपकारों का बदला कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।